भारद्वाज मुनि महामोह महिषेषु विशाला राम कथा कालिका कराला। भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनने से त्रैताप संतप्त प्राणी को शांति प्राप्त होती है। माया के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार दूर होते हैं। निर्मल हृदय होता है। इसीलिए संत सत्पुरुष सदा भगवत कथा कहने सुनने में ही लगे रहते हैं। श्री हरि के नित्य दिव्य गुणों में जिनका हृदय लग गया है, उनको फिर संसार के सभी विषय फीके लगते हैं। उन्हें वैराग्य करना या जगाना नहीं पड़ता। अपने आप उनका चित्त सभी लौकिक भोगों से विरक्त हो जाता है। आनंद कंद प्रभु के चरित्र भी आनंद रूप ही हैं। उनकी सुधा मधुरिमा का स्वाद एक बार मन को लगाना चाहिए, फिर तो वह अन्यत्र कहीं जाना ही नहीं चाहेगा। देवगुरु बृहस्पति जी के भाई उतथ्य के पुत्र भारद्वाज जी श्री राम कथा श्रवण के अनन्य रसिक थे। ये ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय, तपस्वी और भगवान के परम भक्त थे। तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना के संगम से थोड़ी ही दूर पर भारद्वाज जी का आश्रम था। सहस्रों ब्रह्मचारी इनसे विद्याध्ययन करने आते और बहुत से विरक्त साधक इनके समीप रहकर अपने अधिकार के अनुसार योग, उपासना, तत्वानुसंधान आदि पारमार्थिक साधन करते हुए आत्म कल्याण की प्राप्ति में लगे रहते। भारद्वाज जी की 2 पुत्रियां थीं, जिनमें एक महर्षि याज्ञवल्क्य जी को विवाही थी और दूसरी विश्रवा मुनि की पत्नी हुई, जिसके पुत्र लोकपाल कुबेर जी हुए। भगवान श्री राम में भारद्वाज जी का अनन्य अनुराग था। जब श्री राम वन जाने लगे, तब मुनि के आश्रम में प्रयागराज में उन्होंने एक रात्रि निवास किया। मुनि ने भगवान से उस समय अपने हृदय की निश्चित धारणा बताई थी। करम वचन मन छाड़ी छलु, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख उस सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। जब श्री भरत लाल जी प्रभु को लौटाने के उद्देश्य से चित्रकूट जा रहे थे, तब वे भी एक रात्रि मुनि के आश्रम में रहे थे। अपने तपोबल से, सिद्धियों के प्रभाव से मुनि ने अयोध्या के पूरे समाज का ऐसा अद्भुत आतिथ्य किया कि सब लोग चकित रह गए। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, उन्हें भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक प्रिय लगते हैं। किसी भगवत भक्त का मिलन उन्हें प्रभु के मिलन से भी अधिक सुखदायी होता है। भारद्वाज जी को भरत जी से मिलकर ऐसा ही असीम आनंद हुआ। उन्होंने कहा भी, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहीं, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। जब श्री रघुनाथ जी लंका विजय करके लौटे, तब भी वे पुष्पक विमान से उतरकर प्रयाग में भारद्वाज जी के पास गए। श्री राम के साकेत पधारने पर भारद्वाज जी उनके भुवन सुंदर रूप के ध्यान तथा उनके गुणों के चिंतन में ही लगे रहते थे।
माघ महीने में प्रतिवर्ष ही प्रयागराज में ऋषि मुनि गण मकर स्नान के लिए एकत्र होते थे। एक बार जब माघ भर रहकर जब सब मुनिगण जाने लगे, तब बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना करके भरद्वाज ने महर्षि याज्ञवल्क्य को रोक लिया और उनसे श्री राम कथा सुनाने की प्रार्थना की। याज्ञवल्क्य जी ने प्रसन्न होकर श्री रामचरित का वर्णन किया। इस प्रकार भरद्वाज जी की कृपा से लोक में श्री रामचरित का मंगल प्रवाह प्रवाहित हुआ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।